इमरान खान को निकाले हुए इन्हें 4 साल से जायद हो गए। ये अभी तक इमरान खान की मिथ नहीं तोड़ सके। इमरान खान को जेल में डाले हुए इन्हें 3 साल हो गए। ये अभी तक इमरान खान साहब की मकबूलियत को नहीं खा सके। इनको अपनी हुकूमत बनाए हुए 2 साल से जायद हो गए। जो नई हुकूमत बनाई है 4 साल से तो वैसे ये हुकूमत में ही है। ये अभी तक इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं हुए। आसिम मुनीर साहब आए, उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल कर दिया, एक और एक्सटेंशन ले ली, लेकिन आज भी वो और उनका पूरा बनाया हुआ निजाम इमरान खान का कैदी नंबर 804 का मुकाबला नहीं कर पा रहा। देखिए, डोनाल्ड लू ने जो साइफर लिखा था, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की। ज्यादातर लोग डरते हैं पाकिस्तान में, और ये हकीकत है। और मेरे ख्याल में वो इतना नाजायज भी नहीं है। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, मारने वाले को ब्लेम करना चाहिए। मार खाने वाले या मजलूम को बुरा क्या कहना। लोग बेचारे एक लेवल तक लड़ सकते हैं, अब बंदूक उठा के गोली तो नहीं चला सकते ना। अब बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है। लोग टैक्स के पैसे से जो बंदूकें खरीद के देते हैं, वही बंदूकें लोगों के ऊपर सीधी की हुई हैं। तो लोग अब बंदूक उठा के नहीं लड़ रहे, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, निजाम को चलने देना चाहिए। या आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब लोग आके सामने खड़े हो जाएंगे और लोग फिर बंदूक की गोली से भी नहीं डरेंगे। और अल्टीमेटली यही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है। जब आप जुल्म को एक लेवल से ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर वो मिट जाता है। तो पाकिस्तान में ये होना तो है। डोनाल्ड लू ने जब ये साइफर आया, उसने जब बातचीत की पाकिस्तानी सफीर से, फिर साइफर आया पाकिस्तान में, जो उसने पैगाम भेजा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सारा कुछ माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में कि सारा कुछ माफ कर दिया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, हुकूमत गिरा दी, नई हुकूमत बना ली, बंदर बांट की गई, धांधली की गई, 2 नंबरी की गई, जबरी गुमशुदगियां की गई, अदलिया और मीडिया पर पाबंदियां लगा दी गई, गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन करवाए गए, गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत की गई, कोई पूछगछ नहीं हुई। इलेक्शन पूरा को पूरा चोरी कर लिया, फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं दे दी, और अब फिर एक मरतबा इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। देखिए, कोई बाहर से आगे नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था सब कुछ माफ, तो उन्होंने तो सब कुछ माफ कर दिया। और यूरोपीय यूनियन उस वक्त इस सारे कांड के अंदर अमेरिका के साथ शामिल था। कैसे समझे आप? इमरान खान ने एक दफा तो यह कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और इस पे उन्होंने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब यूरोपीय ममालिक की जानिब से खतूत आ रहे थे और इस बात का पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा था कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए, तब इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम रूस के या यूक्रेन के दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं जा रहे। इंडिया ने भी यही किया, कई अरब ममालिक ने भी यही किया। लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम एक किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं, लिहाजा यूरोपीय यूनियन बुरा मान गया। और इमरान खान ने उनको जवाब दिया था, हम कोई गुलाम है। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट था ना, तो दूसरी तरफ था क्या हम कोई गुलाम है। ये यूरोपीय यूनियन को जवाब अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अब आप देखें कि यूरोपीय यूनियन ने जो कुछ मर्जी हो जाए पाकिस्तान में, किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया। और यह बात पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को याद रखनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन जो छोटी छोटी बातों पर एक्शन लेते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वो पाकिस्तान के संगीन तरीन जराइम के ऊपर भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या नाजायज बनाई गई हुकूमत के खिलाफ वो नहीं बोले, बल्कि उन्होंने रिपोर्टें दबाई। और जो रिपोर्टें उन्होंने बाकायदा खुद लिखी, उन्होंने बनाई, वो रिपोर्टें भी मंजर आम पे नहीं आई। नादरीन, पूरी की पूरी हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे टाउट्स, ये गंडापुर के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। यानी वो गंडापुर का नुकसान होने नहीं देना चाह रहे। मुझे पहले अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, या जो एस्टेब्लिशमेंट है, या उनके टाउट्स हैं, वो गंडापुर से इतना प्यार करते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन नूरा कुश्ती की है, तो उसका अवार्ड अगर आप देना चाहें तो अब आप दे सकते हैं फैसल करीम कुंडी को और गंडापुर को, क्योंकि ये दोनों आपस में जानवरों की तरह लड़ते थे। रोजाना की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे। और फिर आप देखें कि अब गंडापुर इस्तीफा देता है और फैसल करीम कुंडी कहता है जी मेरे पास आया ही नहीं। हालांकि गुज़िश्ता रात लेट नाइट इस्तीफा पहुंच चुका, लेकिन फैसल करीम कुंडी कहता है मेरे पास गंडापुर का इस्तीफा नहीं आया। वफाकी वुज़रा बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गंडापुर की हमायत में। जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं,
या जितने लोग इमरान खान को नापसंद करते हैं या उनसे बोगज रखते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो तमाम लोग गंडापुर को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं और सुहेल अफरीदी को ना लाने के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। अब कानूनी तरीका क्या है इसका मैं आपको बताता हूं, लेकिन इमरान खान साहब तक ये दबाव डाला गया, उन तक बार बार ये बात पहुंचाई गई कि खान साहब अपना फैसला वापस ले लें, ये फैसला आप ना करें। लेकिन इस पे इमरान खान साहब डट गए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, सुहेल अफरीदी का नाम मैंने दिया, उसको जाके बनाओ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वही होगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब नाजरीन जो कानूनी तरीकाकार है इसका वो तो ये है कि इस्तीफा दे दिया वजीर आला ने, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया, एक कानूनी तरीकाकार है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नए कायद का या वजीर आला का इंतखाब होगा। अब नून लीग ने अपना उम्मीदवार दे दिया, तो अपोजिशन मुतफिका उम्मीदवार भी दे सकती है, अलग भी दे सकती है। गंडापुर ने एक दौर में कहा था कि 22 MPA पूरी तरह से कंप्रोमाइज है और वो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, ये गंडापुर ने कहा था। तो अब वो 22 MPA का भी इम्तिहान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले को जवाज बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPA को, MNAs को आजाद डिक्लेयर कर दिया। यानी अब कोई कहीं भी वोट डाल सकता है, लेकिन जो जहां भी वोट डालेगा वो फिर वहीं पे रहेगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के MPA तोड़ लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जाएगी या सेक्टर कमांडर्स या वहां पे जितने भी एजेंसियों के लोग हैं वो लोग अपना दबाव डालेंगे, बंदे गवाह करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, कुटेंगे और कहेंगे जी हमने इतने बंदे तोड़ दिए और अब ये बंदे नून लीग के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। ये नहीं होना। इक्का दुक्का हो सकता है, बड़े पैमाने पर यह मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना। हालात अब बहुत बदल गए हैं। इन्हें तो 2022 में पंजाब में से टोटल मिला के 20 बंदे मिले थे बड़ी मुश्किल से, पूरे पंजाब में इतनी बड़ी असेंबली में से, और बाद में भी उनमें से 16 बंदे 17 बंदे सीटें हार गए थे। PMLN की दुर्गत बन गई थी जहां पे ये लोग छोड़कर गए थे। तो इलेक्शन तो जब भी ठीक होगा, ये लोग तो कभी इलेक्शन जीतने का सोच भी नहीं सकेंगे। हाँ, पैसा वैसा देकर वो कोशिश कर भी लें तो 2/3 अक्सरियत के सामने इनकी दाल नहीं गलनी। कानूनी तरीकाकार यह है कि अपोजिशन अपना बंदा लाएगी और जो पार्टी जिसके वजीर आला ने इस्तीफा दिया, रूलिंग पार्टी, वो अपना बंदा लाएगी और फिर नए वजीर आला का इंतखाब होगा। नया वजीर आला हलफ लेगा। उसके बाद जो नया वजीर आला आएगा वो अपनी काबीना के बंदे चुनेगा और फिर एक नई कैबिनेट नए सिरे से काम शुरू कर देगी। सुहेल अफरीदी इमरान खान का उम्मीदवार है, उसके बारे में कल तक कोई बात ही नहीं करता था। कल तक किसी ने नहीं कहा कि यह दहशतगर्द है या दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कल तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब वो कहानियां आ रही है कि जनाब ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये तो दहशतगर्द है, इंतहा पसंद आदमी है, और मालूम नहीं कौन कौन से इल्जाम उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रियासत का बागी है, बगावत करता है, फौज के बड़ा खिलाफ है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये बातें अब की जा रही हैं जब इमरान खान ने इसको नामजद कर दिया।